जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अगला टॉपिक स्क्वायर के बारे में, यानी वर्ग निकालने का तरीका आज जानेंगे हम लोग। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि वर्ग यानी जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है। हम जानते हैं 10 का स्क्वायर 100 होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सा ऐसा वर्ग जो होता है जैसे 75 का वर्ग, 87 का वर्ग, 95 का वर्ग, जैसे मानते हैं हम लोग को याद नहीं है, तो निकालने का तरीका आज हम जानेंगे। आप लोग भी इसको बढ़िया तरह से समझिएगा, ठीक है। चल रहे हैं हम बतलाने। देखिए, आज हम जानेंगे टाइप नंबर 1 में अगर किसी भी संख्या के पीछे शून्य हो, इकाई अंक पर शून्य हो, अगर किसी भी संख्या के पीछे क्या हो, शून्य हो, तो उसको निकालने का तरीका देखिए। जैसे 10 के पीछे क्या है, 1 के पीछे क्या है, शून्य है, ठीक है। यानी किसी भी संख्या के पीछे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। यानी देखिए 1 का पहले हम अगला अंक का स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब चलिए स्क्वायर कितना है, स्क्वायर कितना है, 2। स्क्वायर का मतलब 2 होता है, ठीक है। देखिए 1 के पीछे कितना अंक है, कितना जीरो है, तो 1 है, ठीक है। तो हम कितना जीरो बैठा देंगे, 2 बैठा देंगे। कितना बैठा देंगे, 2, यानी 1 अधिक बैठा देंगे। जैसे 1 जीरो है तो 1 बढ़ा देंगे। जैसे मानते हैं 200 रहेगा, 200 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। 2 का स्क्वायर 4। पीछे को जीरो है, पीछे को जीरो है, 2। तो 2 का 2 जीरो है तो इसका 2 गुना कर देंगे। तो कितना जीरो बैठा देंगे हम, 4 को, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जीरो है, 1। तो 1 का 1 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो। चलिए 20 है, यहाँ पर 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। को जीरो है, 1, तो 1 और बैठा देंगे, यानी डबल कर देंगे। कितना हो गया, 400। 3 का स्क्वायर 9, 1 और डबल जीरो बैठा देंगे। 4 का 16, 1 जीरो है तो 1 बढ़ाकर बैठाते चलेंगे। इसी तरह से 5 का 25, 1 जीरो है तो 1 और बढ़ा देंगे, 2500। 6 का स्क्वायर 36, 1 जीरो है तो 1 और बढ़ा देंगे। चलिए आगे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 1 जीरो है तो 1 और बढ़ा देंगे। 8 का 81, 1 जीरो है तो 1 और बढ़ा देंगे। 9 का 8 का 64 होता है, 1 और जीरो बढ़ा देंगे। 9 का 81, 1 जीरो है तो 1 और जीरो बढ़ा देंगे। अब आइए यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, ठीक है। अब देखिए 100 के पीछे 1 के पीछे कितना अंक जीरो है, 2। तो 2 को जीरो है तो 2 को अधिक बढ़ा देंगे, जीरो। 10,000। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम 11 का स्क्वायर करेंगे। कितना का, 11 का। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। क्या होता है, 121। पीछे कितना अंक है, 1। पीछे कितना अंक है, कितना जीरो है, 1। तो हम को जीरो बढ़ाएंगे, 2 को जीरो बढ़ाएंगे, 2। अब आइए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। इसके पीछे कितना जीरो है, 1। तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। आइए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। क्या होता है, 169। पीछे कितना अंक है, पीछे कितना जीरो है, 1। तो हम 2 जीरो बढ़ा देंगे। 14 का कितना होता है, 14 का 196। 196 होता है तो हम पीछे क्या करेंगे, डबल जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए 15 कितना होता है, 225। 15 कितना होता है, 225, ठीक है। अब देखिए कितना जीरो है, 1। तो 2 जीरो हम बढ़ा देंगे। अब आइए 16 कितना होता है। देखिए बहुत बच्चे सबका ये भी निकालने का तरीका नहीं मालूम रहता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बतलाएंगे निकालने का, 16 का, 17 का, ठीक है, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का, इस सब का हम बतलाएंगे। चलिए 16 का हम जानेंगे। तो 16 कितना होता है, 200। इसको थोड़ा साफ कर दें हम, थोड़ा 256। पीछे कितना जीरो, 1। तो हम 2 जीरो बैठा देंगे। 17 कितना होता है, 289। पीछे कितना जीरो है, 1। तो 2 जीरो हम बैठा देंगे। 18 कितना होता है, 324। पीछे कितना जीरो है, 1। तो हम 2 जीरो बैठा देंगे। 19 कितना होता है, 361। 361। पीछे कितना जीरो है, 1। हम 2 जीरो बैठा देंगे। चलिए 20 का कितना होता है, 400।
ठीक है। पीछे कितना जीरो है, चलिए इस तरह से हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा ट्रिकल विधि से बतला रहे हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, चलिए पीछे कितना जीरो है 2, तो 4 जीरो बैठा देंगे। ये क्या हो गया हमारा 10 से लेकर 200, यानी किसी भी संख्या के पीछे जब जीरो रहे ना तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। अगर जिसके पीछे जीरो ना रहे तो अब कैसे हम बनाएंगे उसको भी हम चल रहे हैं बतलाने, तब तक हम अपना बोर्ड को क्लीन कर लें। चलिए हम जानेंगे कुछ लंबे क्वेश्चनों के बारे में, यानी कुछ लंबे यानी बड़े, जैसे मानते हैं 700 का स्क्वायर दे दे, ठीक है। 700 का स्क्वायर पूछे कैसे निकलेगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, ठीक है। पीछे कितना अंक है 2, पीछे कौ गो जीरो है 2, तो 4 गो जीरो हम बैठा देंगे। कितना जीरो बैठा देंगे 4 गो जीरो, ठीक है। जैसे पूछेगा 7000 का, इकाई दाई सगा 1000 10 यानी 70000, एगो हम 7000 का बतला रहे हैं। 7000 का पूछेगा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। क्या होता है 49, पीछे कौ गो जीरो है 3 गो, तो हम 6 गो जीरो बैठा देंगे, यानी दुगुना करते जाएंगे, ठीक है। 2 2 4 2 6। अगर पूछेगा चलिए 5000 का पूछेगा तो हम क्या करेंगे 5 25, कौ गो जीरो है 3 गो, तो हम 6 गो जीरो बैठा देंगे। 3 4 5 6, आ समझ में। अब चलिए जैसे मानते हैं 6000 का पूछे, चाहे 60,000 का 10,000 10,000 यानी 60,000 का पूछे, तब देखिए कैसे होगा। 6 का 36, को जीरो है 4 गो, तो हम 8 गो जीरो बैठा देंगे। 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 6 6 2 8, 9 गो 20 1 हो गया। चलिए इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। चलिए और हम बतला रहे हैं तरीका निकालने का। जैसे 9000 का पूछे, देखिए 900 का निकालते हैं पहले। चलिए 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, पीछे कौ गो जीरो है 2, तो हम 4 गो जीरो बैठा देंगे। आ रहा है तुम लोग को समझ में, हाँ। चलिए तो बोलिए हाँ। चलिए अब देखते हैं 10,000 का। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, बोलो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। पीछे कितना जीरो है 4, तो हम 4 का दुगुना का कर देंगे 8, तो 8 गो जीरो बैठा देंगे। 4 5 6 7 8, आया समझ में। अब चलिए बोलो कितना का निकाले हम, कितना का 2000 का। 2000 का देखिए। चलिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पीछे कौ गो जीरो है 3 गो, तो हम कौ गो। चलिए तो देखिए हम निकाले हैं कितना 10,000 का, तो 10,000 के 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, पीछे कितना जीरो है तो 2 जीरो है, तो हम कितना जीरो बैठा देंगे 8 गो। अब निकाले हैं 2000 का। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, पीछे कौ गो अंक है 3, तो कौ गो जीरो बैठा देंगे 6 गो। इसी तरह से आप लोग भी कितने भी संख्या का निकाल लीजिएगा अगर पीछे केवल जीरो हो तो। अब दोनों टाइप नंबर 2 अब जानेंगे। टाइप नंबर हम क्या जाने थे, टाइप नंबर 1 था यह, ठीक है। अब टाइप नंबर हम 2 जानेंगे। चलिए चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे टाइप नंबर 2 के बारे में। देखिए जब इकाई अंक पर 5 हो, जब इकाई अंक पर 5 हो तो हम वर्ग निकालने का तरीका देखेंगे। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए इकाई अंक पर, सबके इकाई अंक का मतलब होता है यानी पीछे से जो संख्या हम गिनते हैं, पीछे से जो 1 पर होता है उसे हम क्या कहते हैं इकाई अंक कहते हैं। तो इकाई अंक पर क्या है सब 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम 1 का स्क्वायर करेंगे। 1 का नहीं सॉरी 1 का अगला अंक क्या होता है, 1 का अगला अंक 2 होता है, तो हम लिख देंगे 2, ठीक है। 1 में और 2 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यहाँ 25 हम लिख देंगे, किसी का दिक्कत। अब चलिए 2 का अगला अंक क्या होता है, 2 का अगला अंक 3 होता है, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 में 3 से 6, 2 तिहाई 6। अब 25 का 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, 625। अब देखिए 3 का अगला अंक क्या होता है 4 होता है, तो 3 चौका 12, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। 4 का अगला अंक क्या होता है 5, तो 4 5 20, 5 का स्क्वायर 25,
5 का अगला अंक क्या होता है? 6। 5 में 6 से गुना करेंगे क्या होगा? 6 पचे 30 और 50 25। अब चलिए, यानी सब के पीछे क्या रहेगा? 25 रहेगा। सब इकाई अंक के पीछे यानी सब वर्ग के पीछे क्या रहेगा? 25 रहेगा। 6 का अगला अंक 7, तो 6 में 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 42। 5 का स्क्वायर 25। 7 का अगला अंक 8, तो 8 में 7 से गुना करेंगे 56 और 50 25। 8 का अगला अंक 9, 9 8 72 और 50 25। 9 का अगला अंक 10, तो क्या होगा? 9 में 10 से गुना 90 और 50 25। 10 का अगला अंक 11, गुना करेंगे क्या होगा? 110 और 50 25। ये हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आएगा तो आप लोग क्या कीजिए? कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक हम, जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे वीडियो को। अब देखिए, 11 का अगला अंक कितना होता है? 12। 11 का अगला अंक क्या होता है? 12। तो 11 में 12 में गुना कर कर हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे। अगर मानते हैं आप लोग को गुना करना नहीं आता है तो देख क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, 2 2 1 1 2 3 1, यानी कितना आ गया? 132। ठीक है, अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 लिख दीजिए। 12 का अगला अंक क्या होता है? 13, तो 12 में 13 से गुना कर लिए। 6 3 2 1, क्या होगा? 6 5 156। ठीक है, 156 लिख लीजिएगा। 50 25। अब आइए 13 का अगला अंक क्या होता है? 14, तो 13 में 14 से गुना करिए। 12 का 2 हाथ में लगा 1। ठीक है, 5 3 1 2 8 1, यानी 182। यहाँ पर 182 लिख लीजिएगा। 50 25 लिख लीजिएगा। 14 का अगला अंक क्या होता है? 14 का अगला अंक 15, तो गुना कर लीजिएगा। 20 2 6 5 1 0, क्या होगा? 11 2 210। ठीक है, 210 आप 50 25 आया समझ में। 15 का अगला अंक क्या होता है? 15 का अगला अंक 16, तो 15 में 16 में गुना कर लीजिएगा। 30 3 9 5 1 0, क्या होगा? 14 240, 240 50 25। इसी तरह से आप सब का भी निकाल लीजिएगा। हम सब निकाल के बतला रहे हैं। 25 का अगला अंक 26 0 3, क्या होगा? 12 12 3 15, क्या होगा? 10 का 16 हाथ में लगा 1, तो 5 0 5 6, यानी 650 50 25। ठीक है, अब आइए 34 का, हाँ ये 345 का भी निकालते हैं। 345 यानी 34 का अगला अंक क्या होता है? 34 का अगला अंक क्या होगा? 35। तो 34 में 35 में गुना कर लेंगे। क्या होगा? 20 2 12 14, क्या होगा? 15 1 9 10 0 9 1 1, यानी 1190। 50 25 लिख देंगे। अब देखिए 75 का अगला अंक 76 होता है। क्या होता है? 76 होता है। 76 में 75 से गुना कर लेंगे। क्या होगा? 30 0 35 38, क्या होगा? 42 2 हाथ में 4 7 49 53 0 10 के 16, ये क्या होगा? 3 6 1 7 5, यानी कितना होगा? 5700 50 25। ये क्या हो गया हमारा? जितने भी इकाई अंक पर अगर 5 आया उस सब का ये क्या है? वर्ग है। ये निकालने का क्या है? तरीका है। ये निकालने का क्या है? तरीका है। किसी को दिक्कत? चलिए अब टाइप नंबर 3 जानेंगे। और भी जितना भी आप चाहेंगे निकालने के लिए तो निकाल सकते हैं। देखिए और हम बतला रहे हैं निकालने का तरीका। इससे भी बड़ा बड़ा संख्या को निकालने का तरीका हम बतला रहे हैं। जिसके पीछे क्या रहे? केवल 5 रहे। जिसके पीछे केवल क्या रहा है? 5 रहे, वो हम देखिए बतला रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन कर लें। चलिए जैसे मानते हैं 8085 का स्क्वायर का होगा, लेकिन उसके पीछे 5 रहना चाहिए। ठीक है, 8085 यानी इसके इकाई अंक क्या है? 5। तो देखिए निकालने का तरीका,
हम पीछे से 2 अंक, हम पीछे से कितना अंक लेंगे? 3 अंक लेंगे। पीछे से कितना अंक लेंगे? 3 लेंगे। केवल इकाई अंक पर 5 रहना चाहिए। अब देखिए 808 यानी 808 के अगला अंक क्या होता है? 809। क्या होगा? 809 में 808 से गुना करेंगे। यानी देखिए गुना करने का भी तरीका इसमें बतला देते हैं। 9 8 72, तो लिख दीजिए 9 72। अब आइए 8 8 64, गुना कीजिए 8 8 64, 9 8 72, दोनों को ऐड कर कर बीच में लिख दीजिए। क्या होगा? 6, ये क्या होगा? 11, नहीं 12 13 हो जाएगा। तो इतना आ गया गुना करने पर। ठीक है, अब चलिए 64 13 672। ठीक है, अब आइए 5 का स्क्वायर अब कर लिख दीजिए, इतना आएगा इसका वर्ग। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे वर्ग के निकालने का टाइप नंबर 3। उससे पहले कुछ जान ले अपने जीवनों के बारे में। देखिए, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो फोकस अपने गोल पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोग कुछ भी कहें, उनके बातों को मत सुनो, अपने फोकस केवल गोल पर ही रखो। ठीक है, तो लोगों की बात हम लोग अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। लोगों का मतलब यानी लोग के बारे में सोचेंगे तो हम नीचे जाएंगे। ठीक है, यानी हम अपने जीवन में कभी नहीं उठ सकते हैं। ठीक है, तो हम आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं हम वर्ग निकालने का तरीका। चलिए देखिए टाइप नंबर 3। तो देखिए चलिए देखिए जानेंगे हम 16 का वर्ग निकालने का। 2 तो विधि जान गए थे, 0 वाला और 5 वाला। अब जानेंगे 16। देखिए जिसमें जिसके इकाई अंक 0 ना हो और 5 ना हो, वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वो भी निकालने का तरीका है। देखिए ये 16 है। सबसे पहले 6 का स्क्वायर हम करेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। अब देखिए, अब 2 में 6 से गुना करेंगे, क्या होगा? 2 6 के 12। अब 12 में 1 से गुना करेंगे, क्या होगा? 12। तो आया कितना? 12। तो 12 का हम क्या लिखेंगे? 12। इसमें 3 लिखेंगे, यानी 3 इसमें का लिखेंगे। तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 का हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। 15 का लिखेंगे 5, हाथ में आया 1। अब लास्ट संख्या का स्क्वायर कीजिए, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा? 1। 1 में 1 जोड़ देंगे, क्या होगा? 2, यानी कितना हो गया? 256। अभी रुके रहिए हमारे वीडियो में, अभी और हम बतलाने चल रहे हैं निकालने का विधि। ठीक है, चलिए 23 का वर्ग क्या होगा? तो सबसे पहले हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब चलिए 2 में 3 से और 2 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 3 6 और 6 दूना 12। 12 का होगा? 2, हाथ में आया 1। अब लास्ट वाला संख्या का हम क्या करेंगे? वर्ग, यानी 2 का वर्ग अब करेंगे। तो 2 दूना 4 और 1 हंसिलिया इसमें का 12 का 5, यानी कितना आ गया? 529 आ गया। क्या आ गया? 529। आगे देखिए, अभी बने रहिए हमारे वीडियो में। चलिए 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 7 का स्क्वायर 49, हाथ में लगा 4। ठीक है, 2 7 14 और 14 दूना 28। 28 हो 4 गो 32 गो। 32 का हम क्या लिखेंगे? 2, हाथ में लगा 3। 2 का स्क्वायर करिए 4 3 7, यहाँ पर लिखिए 729। चलिए अभी भी बने रहिए हमारे वीडियो में। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, 2 में 3 से 4 से गुना कीजिए। 2 3 6 और 6 चौका 24। 24 का क्या होगा? 4, हाथ में लगा 2। अब 4 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 16। 16 का होगा? 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 कितना होता है? 18। क्या होगा? 1829 49। चलिए 88 का देखिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? 64। 64 का 4, हाथ में लगा 6। ठीक है, फिर से 2 में 16 से कीजिए गुना। 2 में 16 से गुना कीजिए, क्या होगा? 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए 2 में 8 से गुना कीजिए क्या होगा 16, 16 में 8 से गुना कीजिए क्या होगा, चलिए गुना कर लीजिए 16 में 8 से। मानते हैं बहुत किसी का गुना भी नहीं आता है तो गुना भी हम सिखाते चल रहे हैं। कितना होगा 8 छक्के, 8 छक्के कितना होता है, तो 8 छक्के 42 का 2 हाथ में लगा 4 8 12 यानी कितना होगा 122। 122 में कितना जोड़ देंगे 6 हासिल है वह कितना हो जाएगा 128। 128 का हम कितना लिखेंगे 128 का हम कितना लिख देंगे यहाँ पर, तो 128 का 28 लिखेंगे, हाथ में लगा कितना 1 लगा, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए क्या होगा 64, 64 एक 65। चलिए आगे देखिए 96 का कीजिए, 96 का क्या होगा 96 कीजिए, यहाँ पर 6 का 36 का 6 हाथ में लगा 3, ठीक है। अब कीजिए 6 दूना 12, 12 नवा 108, 108 में 3 जोड़िए क्या होगा 11, कितना होगा 111, 111 का 11 हाथ में लगा 1। चलिए 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 एक 82। छियानवे में 96 से गुना करोगे, चलिए ऐसे ही इसको भी आप लोग निकाल लीजिएगा। तो हमारा क्या था टाइप नंबर 3 था, ठीक है।